उसी तरह से स्टोक्स ने ये खेला है, फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने रिवर्स खेला है, पॉइंट क्षेत्र में खेला है। आजकल रिवर्स हिट का प्रचलन है, रिवाज है, और वही बदस्तूर निभाया है यहाँ पर स्टोक्स ने। उल्टा घूमकर खड़े हो गए और पॉइंट, बैकवर्ड ऑफ पॉइंट या स्क्वायर थर्ड मैन पे आप कह सकते हैं, रिवर्स सिक्स लगाया। Tremendous play, isn't it? Where's Kevin Peterson? Because he used to hit those switch shots, and then there was a discussion that when a player starts hitting a reverse sweep, the LBW rules should also change. But that's only when the ball hits the bat. It hasn't hit yet. 215 for 2 at the moment. Joe Root on 37. Stokes on 73s. Just the opposite of 37. And he's got a lucky boundary. The crowd's enjoying. So is Vineet Garg sitting next to me. मुनीश, भाग्य ने भी खूब साथ दिया। हाँ, आप अगर हिम्मत दिखाते हैं, दिलेरी दिखाते हैं, तो भाग्य भी साथ दे देता है। गेंद को अच्छे रेवोल्यूशंस दे रहे हैं, लेकिन बाहरी सिरा लगा बैट का, विकेट कीपर के पहुंच से पास से निकलती हुई, जबकि ये दूर उस वाले छोर से बॉलिंग सलमान कर रहे हैं, और सलमान का ये तीसरा ओवर है जो कि वो हाई कोर्ट एंड से कर रहे हैं। बाहरी सिरा लगा, किस्मत वाले रहे, विकेट कीपर के दस्तानों में नहीं आई, ग्लव्स में नहीं आई, ठीक कमेंट्री बॉक्स के नीचे गेंद फाइन थर्ड मैन से सीमा रेखा के बाहर हो गई, जबकि लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं। 77 64 गेंदों पर इस बार फास्टर वन, और इस बार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल दिया, सामने की ओर खेले, फॉरवर्ड ऑफ स्क्वायर खेले, पॉपिंग क्रीज से थोड़ा सामने की ओर से मोड़ दिया, जहां पे वो लगभग बहुत ही पुराना मैनुअल हेरिटेज जैसा लगने वाला ईडन गार्डन जिस पे लिखा हुआ है, स्कोर बोर्ड के साए में से उभरते हुए फील्डर उस गेंद को उठा लिया, लेकिन अंतिम गेंद पर रन मिला। इंग्लैंड 220 टॉस जीत के बैटिंग करते हुए, और कमाल है इस कप्तान का, टूर्नामेंट में जो भी हश्र हुआ हो, लेकिन टॉस पर टॉस जीतता चला जाता है। आप देखें पिछले 5-6 टॉस सारे जॉस बटलर ने कभी बैटिंग की, कभी बॉलिंग की, और पिछले मैच के पूर्व 3 बार बैटिंग की थी, 3 बार बॉलिंग की थी। 220 2 विकेट पर ओवर समाप्त हुआ। 37 स्ट्रोक्स 78, और ये साझेदारी अब 112 रन की केवल 106 गेंदों पर। This commentary is brought to you by Akashvani in association with Channel 2 Group, exclusive global rights holder. जनता से संसद तक एक बार फिर चल पड़ी है चुनावी रेल। 18 वर्ष से ऊपर हर यात्री से अनुरोध है, अपनी दुविधाओं और समस्याओं का पिटारा लेकर आ जाएं। मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी कर रहे हैं आपका इंतजाम। तो आइए मिलते हैं मतदाता जंक्शन सीजन 2 पर। Right, and so did the All India Radio's Akashvani staff sitting on our back. But who will ask Shaheen Shah Afridi to dive in front? That was a difficult chance. One bounce too long on, just a single in the end. एक सेकंड भर का भी समय नहीं मिलता फैसला करने के लिए, कि मुश्किल से 2 कदम आगे जा रही थी, अब प्रयास तो करना चाहिए था। हाथ से गिर जाती तो कोई बात नहीं थी, प्रयास भी नहीं किया। उनको लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पे वो फील्ड कर रहे थे, और वहां पर वो उनके सामने आके गिर गई गेंद, वो ठिटके भी नहीं, आगे की तरफ बढ़े भी नहीं, तो आसानी से कैच हो सकता था। बहुत ही बढ़िया बॉलर है, और इस बार पैड पर लगी, जोरदार अपील की जा रही है एलबीडब्ल्यू के लिए। अंपायर रॉड टक्कर के ऊपर कोई असर नहीं, टच से मस भी नहीं हुए, और अब फैसला चल रहा है, सलाह मशवरा चल रहा है। बाबर बात कर रहे हैं अपने साथी खिलाड़ियों से, रेफरल लें नहीं लें, हाँ नहीं के बीच में ही बात फंसी हुई है, और टाइमर रुकेगा थोड़ी, चलता चला जाए। I think he's gone for it. But there's 2 seconds remain, and he went for the referral. By the director, timer. we have a player review for LBW. Look like that. On-field decision is not out. I've checked the front foot and it's a fair delivery. Touch and go. Let's start with front and first. We'll listen to the video umpire, and you can listen on your radio sets as well. When he speaks, I'm going to keep quiet. So it was a straight delivery by Wasim, hitting on the pads. Appears to me that the ball has missed the bat. Can I have authorized to confirm? Video umpire is confirming. He wants to see the ultra edge, and after that, Yeah, keep rolling. Satisfied. There's clear gap between the bat and ball. Ball tracking whenever it is ready, please. the ball tracker coming up. Pitching in line, impact in line, wickets missing. Rod will be staying with your not out decision. और निश्चित रूप से ये गेंद जिस तरह से कट कर बाहर की ओर जा रही थी, तीसरा अंपायर के लिए कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है मुनीश, और नॉट आउट अभी भी। लेकिन वासिम क्या बॉलर है, कीप्स रनिंग इन, बहुत ही इंटेंसिव और बड़ी ऊर्जावान क्रिकेटर है।
You know, we saw Waqar Younis, who's with the television commentary with the ICC. He was giving an interview and just looking at his broad shoulders even today. What message did he pass to the fast bowlers? Because that has been an area of concern for Pakistan. We saw Moni Mokal speaking a few things about the Pakistan bowling from the over number 11 to 39, which is the second power play. So you've got that legacy of fast bowlers. But today, if you look at the Pakistani team, you find the fast bowlers struggling. Be it Shaheen Shah Afridi, be it Haris Rauf, be it Wasim as he comes in. Striding hard towards the wicket, right over the wicket, and a lovely bounce up. That's the kind of fire you want to see from a Pakistani fast bowler. Oh, good, I took the name of Waqar Younis. The fire came in on the field. और सीम की पोजीशन से क्लियर पता लग सकता है बैट्समैन को, क्योंकि थोड़ी लेग स्लिप की तरफ एक एंगल बनाती हुई सीम पोजीशन से की थी। और आम तौर पर अगर आप हाथ का ध्यान करें, बॉलर के हाथ की तरफ, रिस्ट पोजीशन की तरफ देखते रहें, तो आपको पता लग जाएगा गेंद कटकर अंदर की तरफ आ रही है। और इस तरह से कई बार रूट आउट हुए हैं, परेशानी में पड़े हैं। 2 बार पहले इस तरह से आउट हो चुके हैं, उनको आउट किया है। बुमराह ने भी उनको इसी तरह से आउट किया है और अभी भी उसी मुसीबत में पड़ गए थे। इस बीच ये चूके इस गेंद को उधर मिड विकेट की तरफ बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश की थी रूट को, कुछ समझ में नहीं आया। अनुमान में केवल बल्ला भर घुमाया था। किस्मत वाले हैं कि अभी भी मौजूद हैं। कंधे का इस्तेमाल किया जबरदस्त, इस बार गेंद ऊपर उठी नहीं और उनके एब्डोमेन गार्ड के आसपास थाई पे जाकर लगी है। और जिस तरह से उसको खेलने की कोशिश की थी, गेंद रुक कर आई, लॉस्ट पेस ऑफ द पिच और बल्ला पहले घूम गया। Tell you what, 16 runs came in the previous over. They got 1 in this over. That single was picked up by Ben Stokes. And look where he's standing beneath that. That's interesting. Ben Stokes at the non-strikers end. He's just got his bat inside the crease. And he himself is outside. As Wasim comes in, 4 dot balls, bowls to Joe Root. So 5th consecutive dot ball for Wasim. So good over in the end. 37 overs gone, 221 for 2 England. After winning the toss, electing to bat. Remaining overs, 13 as it's displayed at the scoreboard. Also on the manual and the digital scoreboard right in front of us. 79 to Stokes. Well, if you care for those big shots in the end at Eden Gardens, you'll definitely rely on Ben Stokes if you're an English supporter at the moment. Partnership 113 runs in 112 balls. Wasim wicket less in 6 overs. He's conceded 30 runs just to give the update of the bowling card. Shaheen Shah Afridi 7 over 1 made 45 runs without a wicket. 1 for 44 in 6 overs for Haris Rauf. Iftikhar Ahmed 7 overs 38 runs, 1 wicket. None for 30 runs in 6 overs by Wasim. Shadab Khan 35 in 8 overs. And Agha Salman 25 in 3 overs. अतिरिक्त खिलाड़ी हसन अली जो कि आज टीम में नहीं थे, वो मैदान पर नजर आए थे। लेकिन रॉफ, जिनका कि पहले भी एंड बदला था। स्टोक्स को अगर आप देखें, पिछली 2 इनिंग्स उनकी 64 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाए, फिर शतक बनाया नीदरलैंड्स के खिलाफ, और अभी भी धीरे धीरे शतक की ओर बढ़ रहे हैं। 66 गेंदों पर 79 रन बनाकर खेल रहे हैं। स्टोक्स के लिए एक बैकवर्ड पॉइंट है दायरे के अंदर। थर्ड मैन सीमा रेखा पर थोड़ा सा स्क्वायरिश है। ये पहली गेंद घूम कर खेल दिया उसको, लेकिन फाइन लेग मौजूद है, वहां गेंद चली जाएगी। लेफ्ट हैंडर बैटिंग कर रहे हैं, फील्ड को थ्रो की जा रही है। 1 रन से संतुष्ट हैं। अब रूट को सामना करना पड़ेगा। मोहम्मद वासिम जो ओवर करके गए थे वहां फील्ड कर रहे हैं। पूरा मैदान के उस ओर से इस ओर आते हुए वहां पे वो फील्ड करते हुए गेंद को वापस लौटाते हुए। शुरू में नहीं खेले, 43 रन श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे, लेकिन अब निश्चित रूप से ये साझेदारी 114 जबकि 113 गेंदों पर रूट, लेकिन वो पिछले कुछ गेंदों से टाइम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत भरोसे से बैटिंग नहीं कर रहे हैं, विश्वसनीय नजर नहीं आ रहे हैं। इस बीच गेंद और इसको रिवर्स खेलने की कोशिश थी। क्या कारण है कि रूट जैसा तकनीकी रूप से सक्षम बैट्समैन घूमकर रिवर्स स्वीप करना चाहता है, जबकि पहले से ही उनके लिए थर्ड मैन मौजूद है और रिवर्स करेंगे तो थर्ड मैन लगा हुआ है। और जिस तरह से बल्ला घुमाया था, गेंद हवा में जाती, खतरा भी हो सकता था। न मालूम क्यों इस तरीके करते हैं। और स्टोक्स विचलित हुए नॉन स्ट्राइकिंग एंड से, थोड़ा सा समय दिया, अपना ध्यान जो बट गया दिखता है रूट का। इस तरह से आउट कर खेलते हुए वो आउट भी हो चुके हैं। पैरों के बीच से गेंद निकली है, स्क्वायर ऑन हो गए थे। फाइन लेग बाउंड्री लाइन पर है, मिड विकेट सर्कल के अंदर है, मिडॉन भी सर्कल के अंदर है। इसके अलावा एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर, तो 4 खिलाड़ी ऑन साइड में है। इस बीच ये अगली गेंद फिर रिवर्स खेलना चाहते थे, खेल भी दिया। गेंद कुछ देर के लिए हवा में थी, लेकिन वासिम के पास फाइन लेग पर गेंद चली गई। पहले टिप्पा खाया है और फिर वासिम की तरफ गई। और रूट जो ये फील्ड प्लेसमेंट है, और वो रॉफ जो वहां से बॉलिंग कर रहे हैं, उनका तीसरा स्पेल है, दोबारा उनका एंड बदला है। फिर से उनको हाई कोर्ट एंड से लगाया गया है।
और उनकी रफ्तार के खिलाफ रिवर्स होकर पलटकर दूसरी ओर मुड़कर खेलने का प्रयास खतरे से खाली नहीं। Well, the field for Ben Stokes at the moment, a wideish point, backward point, in fact, a cover, mid-on, short mid-wicket inside the 30-yard circle, fine leg, third man, deep point. They've got a deep square leg as well. Haris Rauf comes in. Look at the sound of the blade, Vineet bhai. And that's the real music, that's the real firecracker if you're a batsman. Right from the middle of the bat. The sound speaks everything about Ben Stokes' timing. Though it was a dot ball, but then that's scary for a bowler. Batting on 80 at the moment, England 223 for 2. आमतौर पर बैट से जो आवाज आती है उसमें पिच की भी कुछ तारीफ होती है कि उस पे गेंद अच्छी तरह आ रही है, थ्रू द लाइन आप खेल सकते हैं। लेकिन स्टोक्स इस समय इतने बढ़िया लय में बैटिंग कर रहे हैं, हर और देखने में रूट की तुलना में वो ज्यादा विश्वसनीय नजर आ रहे हैं। राउंड द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं लेफ्ट हैंडर के रॉफ की इस गेंद को आगे आते हुए गेंद की पिच तक पहुंचते हुए फिर धीरे से गेंद को पुश भर करते हुए, कोई बहुत ज्यादा भारी बैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं स्टोक्स। इयन बोथम को अगर आप देखें तो 3 पाउंडर का इस्तेमाल करते थे। विव रिचर्ड्स को देखें वो भी बहुत हैवी बैट का इस्तेमाल करते थे और स्ट्रोक्स में जबरदस्त ताकत और शक्ति हुआ करती थी उनके। स्ट्रोक्स उसी कदकाठी के और वो अंदाज खेलने का वही है। जबकि ऑन साइड में अगर आप देखें तो फाइन लेग को दायरे के अंदर बुला लिया गया है, विकेट कीपर के दाईं तरफ खड़े हुए हैं, एक डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा पर है, मिड विकेट दायरे के अंदर है लेफ्ट हैंडर के लिए और वाइडिश लॉन्ग ऑन है, काफी वाइड पोजीशन पर रखा गया है। रॉफ हाई कोर्ट जोर से राउंड द विकेट उनकी ये गेंद थी, लेकिन जिस तरह से बैट को चलाया था, प्लेसमेंट जो तलाश रहे थे, वहां जो फील्डर खड़ा हुआ था ऑन साइड में मिड विकेट सर्कल के अंदर, उनकी दाईं तरफ से खेलना चाहते थे, सीधे फील्डर के पास गेंद गई और रॉफ का ये ओवर समाप्त हुआ। Well, that delivery almost touched 151 kilometers an hour. So, Rob, that sound that you hear, those are the stumps, Mike, as you listen to the Akashvani radio sets. Is that the power that Haris Rauf is putting? So, imagine the kind of effort he's putting for his team. 1 for 46 in 7 overs, Haris Rauf. We're just getting a glimpse of the crowd that's building up. Colourful crowd in Kolkata. They've been shopping sprees in Kolkata streets. The Diwali's on, and it's also Kali Puja. And that's one of the festivities, that's one of the pujas that revere, that's looked upon, and that's people who wait. And I happen to visit the Dakshineshwar temple and the Kali Ghat temples, temples of energy. And look what the Calcutta crowd has done. The festivities are on, but it's getting crowded, it's getting packed in Eden Gardens. देखिए ओवर पिच गेंद और ग्लांस और ड्राइव के बीच का मिला जुला स्ट्रोक उन्होंने खेला। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग और लॉन्ग लेग के बीच की जगह से गेंद जा रही है सरसराती हुई ईडन गार्डन की आउटफील्ड पे, 4 रन, बेहतरीन स्ट्रोक। Now that was a delivery. The ball reverse swinging a bit, but you pitch on the leg side to Joe Root. He's going to hammer that to the boundary, and that's exactly what he's done. But keeping everything aside, Vineet bhai, do you think this Pakistani team is worth scaring a team? Do they actually, you should find a place in the top 4 because the bowling has been a concern. Meanwhile, there's another boundary by Joe Root. Short delivery outside the off stump. He didn't cut the ball completely, but he timed it to perfection, beating the backward point fielder and also the deep point fielder for a 4. और इस क्षेत्र में कितने रन बनाते हैं, कई बार लेट खेलते हैं और गेंद को थर्ड मैन की तरफ प्लेस पर कर देते हैं स्टीयर करके। इस बार स्क्वायर कट के अंदाज में कलाइयों को घुमाकर खेला था और स्क्वायर पॉइंट पर जो स्क्वायर कवर पर पॉइंट की बाईं तरफ से खेलकर उसको प्लेस करके वासिम की गेंद पर रूट ने ये रन बनाया। Things getting difficult for Mohammad Wasim. Just 1 run in his previous over. Now he comes and gets it for 2 boundaries in the first 2 balls. Short of leg delivery on the leg stump. Just dabbing the ball down to the backward square leg area. Picks up a single. Joe Root takes the score to 233 for the loss of 2 wickets. In fact, he himself moves on to 47 with that single. So he's approaching his half-century mark, but Stokes is way ahead of him. 33 runs ahead of Joe Root. Well, he came in, Joe Root was batting at 8, and that's when the Joe Root and Stokes partnership began. Stokes now on to 80, but Wasim ready to bowl the next ball. वासिम की गेंद स्टोक्स को, और स्टोक्स ने उसको खेला, इरादा बिल्कुल बढ़िया था, गैप में खेलना चाहते थे, ऑन साइड में लॉन्ग ऑन की बाईं तरफ प्लेस करना चाहते थे, वहां एक कैच हो सकता है, शाहीन अफरीदी पकड़ नहीं पाए थे, प्रयास ही नहीं किया था, वहां एक सिंगल लेते हुए बैटिंग करने के लिए ये बहुत बढ़िया समय नहीं है, ट्विलाइट का समय है जिसमें थोड़ी सी रोशनी है, थोड़ी कृत्रिम प्रकाश है, फ्लड लाइट्स जल रही हैं, जिसको कि भारतवर्ष में परंपरा रही है कहने की, गो दुली बेला है, when the cows come home,
ऐसे में बैटिंग करना मुश्किल है और गेंद इतनी आसानी से नजर नहीं आती और इसलिए विकेट कीपर रिजवान एनहेंसर्स लगा के बैटिंग कर रहे हैं, गॉगल पहने हुए हैं, इस तरीके के आते हैं जिसमें मदद मिलती है। घुमा दिया इसको ऑन साइड में, लेकिन वहां फील्डर मौजूद है, स्क्वायर लेग से थोड़ा मिड विकेट की तरफ बढ़ते हुए उसने गेंद को रोक लिया, 1 रन और खाते में। तो दिलचस्प क्रिकेट देखने को मिल रहा है। 234 2 विकेट पर, रूट 48 62 गेंदों पर, स्टोक्स 81 71 गेंदों पर और 123 गेंदों पर 126 रन की साझेदारी। 7वां ओवर है वासिम जूनियर का और 41 रन दिए हैं, अब तक कोई सफलता नहीं मिली, हालांकि उनको विकेट मिल सकता था। बहुत अच्छी वेरिएशंस उनकी नजर आई हैं, ओवर पिच गेंदें भी की हैं, इंटेंसिटी है, लगातार बहुत ही ऊर्जा के साथ दौड़ते हैं स्टंप्स तक और उनकी ये गेंद धीमी गेंद थी, मिडिल स्टंप पर आती हुई गेंद को कलाइयों के सारे मोड़कर सीधे फील्डर के पास जा रही थी। हसन अली जो सब्स्टिट्यूट के तौर पर मैदान पर मौजूद है, सीधा थ्रो किया बॉलर वाले छोर पर, लगाने रन